जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। हरि ओम। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल सायंकाल हम जो चर्चा कर रहे थे कि स्वप्न में भी जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो बोध उत्पन्न होता है, यह ज्ञान और बोध की भी हम अपने जीवन में आचरण करें, पालन करें तो उससे भी चित्त स्थिर हो सकता है। किंतु हमारे जीवन की बाधा क्या है? ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि अगर हमको जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में एक ही समान प्रकाश की प्राप्ति हो, साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो, साधो साधो मन का मान त्यागो, सुख और दुख दोनों सम करी जाने, सुख दुख दोनों सम करी जाने, मान और अपमान हर्ष शोक से रही अतीता, हर्ष शोक से रही अतीता, तीन जग तत्व पिछाना, साधो साधो मन का मान, अस्तुति निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाण, खोजे पद निर्वाण, जन नानक यह खेल कठिन है, जन नानक यह खेल कठिन है, को गुरुमुख जाना, साधो साधो साधो, हे साधो मन का मान त्यागो। बहुत जरूरी बात है। काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनिस भागो। ये बहुत जरूरी बात है नारायण, अत्यंत बात है कि हमारी जो संगत कैसी है, संगत कैसी है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संगते कुमति उपजत पड़त भजन में भंग। जिनकी दोस्ती से आपके अध्यात्म जीवन का कचरा हो जाता है, उनको छोड़ो कि दोस्ती मत करो। नहीं, हाँ, काग को कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग। कौवे को कपूर खिलाने से कोई वो कोयल के जैसे बोलता है? नहीं। स्वान को आपने गंगा में स्नान कराया तो विष्ठा में मुंह डालता है। मरकट भूषण अंग, मृतदेह के ऊपर कितना स्वर्ण अलंकार करो, नो यूज।
इट वॉन्ट से थैंक यू, नो। क्या करना है? सुख दुख दोनों समय कांस्टेंट कंटिन्यू प्रयत्न कीजिए आत्म संयम का। देखिए, अगर सुख भगवान देता है तो दुख भी भगवान देता है। सम करी जाने, दोनों ये इक्वल है। धूप है तो छांव भी है, ज्वार है तो भाटा है, बसंत है तो पानखर है, शिशिर है तो ग्रीष्म है, पूर्णिमा है तो अमावस्या है। तो यह है सुख और दुख, मान और अपमान भी ऐसे ही है। क्या मान होता है, क्या अपमान होता है? बड़ी कुर्सी में बैठा दिए तो मान हो गया। अरे राम राम राम। मुझे ये हवाई जहाज में वो कहते हैं कि वो आपको हमने कुछ विशेष पैसा देके आगे बैठाया है। अभी तो लोकल फ्लाइट है भारत की, उतना पैसा क्यों अधिक देना है? साहब जी अच्छा रहता है। अरे भाई, आगे वाली सीट, बीच वाली और पीछे वाली सारी यहीं से दिल्ली ही जाएगी। व्हाई यू गिव सो मच ऑफ मनी? विथ नो रीजन। हमारे जीवन में एक सुविधा होती, हम शरीर की सुविधा चाहते हैं, मुश्किल है। ऐसा होगा तो हर्ष और शोक ये दोनों से परे रहना है। अगर हर्ष और शोक, सुख और दुख, मान अपमान में अगर स्थिर रहे तभी हम इस जगत को जान सकते हैं। तो फिर कोई हमारी स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं तो किस निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए हूं। ये सारे तो रोड़े, क्या करना है? मुझे देखना नहीं है उसको ना। जन नानक, नानक कहते हैं बड़ा मुश्किल है, किंतु गुरु की कृपा से ये मुश्किल नहीं है। तो अब करना क्या? मनुष्यों की रुचि भिन्न भिन्न होती है, अतः अब सर्वसाधारण के उपयोगी साधन का वर्णन करते हुए, इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधि पाद के 39वें सूत्र में, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, जिसका जो अभिमत हो उसके ध्यान में मन स्थिर करे। वेरी इंटरेस्टिंग। हमने जब की बात की थी तो हमने कहा था कि आप जिसका ध्यान करेंगे उसकी रुचि, उसकी बुद्धि, उसकी गति, उसकी मति, उसके संस्कार, उसके गुण हमारे में आएंगे। प्रत्येक मंत्र के एक ऋषि हैं, प्रत्येक मंत्र का छंद है, प्रत्येक मंत्र के गुरु हैं, प्रत्येक मंत्र के देवता हैं। तो अगर आपने गायत्री मंत्र ले लिया है गुरु से, तो उसके ऋषि तो विश्वामित्र हैं, गुरु तो गुरु है, गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद है, अधिष्ठात्र देवता सवित्र देवता है। वी कीप ऑन थिंकिंग द गायत्री मंत्र, तो आपके भीतर में क्या आ जाएगा? धीमहि धियो यो नः, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, कपट नहीं होगा। ऐसे ही कहा कि आपको ध्यान में आपके कौन सा पदार्थ जिसका आप ध्यान करें, जिसमें आपकी रुचि हो उसको ध्यान करें। ध्यान के बारे में कुछ जानेंगे, किंतु हमने छोटी छोटी 2 लघु कथा भी कहेंगे। देखिए, ध्यान के लिए गुरु में निष्ठा होना चाहिए। एक चरवाहा था, ये गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज की एक सन्यासिनी शिष्या थी, ब्रह्मलीन ओम प्रेम देवी माता जी। बड़ा विराट स्वरूप, इतना भस्म लगा करके, सिर में मुंडन, बड़ी रुद्राक्ष की माला सोने में लगी हुई। हाँ, वो अपनी कथा में एक बार सुनाई, मैंने सुना गीता भवन में भरूच में। एक चरवाहा था, बड़ा पवित्र चरित्र जीवन यापन करता था। उनके यहाँ एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने कहा भिक्षान देही। चरवाता ने 3-4 बड़े रोटियां और अचार गिचार दही सब चीनी दिया। वो बोले, तेरे चेहरे में बड़ा तेज देख रहा हूं, तेरा गुरु कौन है? महाराज, मेरा कोई गुरु नहीं है। अरे, तेरा गुरु होना चाहिए, तू मोक्ष के द्वार पर खड़ा है, एक तेरा गुरु हो जाए, तेरा कल्याण हो जाएगा। महाराज जी, तो आप भी मेरे गुरु बनो। नहीं बेटे, मैं तेरा गुरु बनने के योग्य नहीं हूं। दूर कोई देश का नाम कहा, वहां बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, और वहां एक बड़े ऊंची अवस्था के संत है, वो बड़े तालाब की खुदाई कर रहे हैं। अकाल में तमाम लोगों को रोजी दे रहे हैं और रोटी भी दे रहे हैं, तुम वहां चले जाओ।
8-10 दिन की यात्रा के बाद में गया, गुरुजी को देखा, दंडवत प्रणाम किया। महाराज, गुरुजी ने पूछा खाना खाया? मैं महाराज खाने के लिए नहीं आया। तो काम करो। महाराज मैं काम के लिए, तो क्या है? आप मेरे गुरु बन जाइए, मेरे को गुरु मंत्र दीजिए। क्या गुरु मंत्र है? चल, ऐसे बोल दिया। अब गुरु मंत्र तो नहीं दिया उनको। एक दिन में पता हो गया, महाराज 3 बजे उठ करके दिशा शौच जंगल जाते, हाथ में लोटा पकड़ करके। वो ऐसे रास्ते में सोया कि अंधेरे में दिखे नहीं। गुरु महाराज का पांव इसके ऊपर टकराया, थोड़ा जल भी ऊपर गिर गया। गुरु ने बोला हट, बस वो बोला धन्यवाद। गुरु चले गए। और ये यहां बैठ करके सोच लिया मेरे ऊपर गुरु ने जल डाला है तो हट है, ये मेरा मंत्र है। पद्मासन में बैठ करके समम शिरो ग्रीवा कायम मंत्र जपने लगा, हट हट हट। वैखरी थी, वैखरी जप करते 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 उपांशु से मन में चला गया। अब बस उसका हृदय में धड़कन हो रही थी, हट हट हट। गुरु जब शौच स्नान से आए, देखा अंधकार में बैठा है, चारों ओर प्रकाश है। गुरु ने जान लिया ये असाधारण भगत है, ये साधारण साधक। गुरुदेव ने चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों की लाइन की ताकि कोई उसको परेशान ना करे। 3 दिन 3 रात वो वैसे ही बैठा है। अब 3 दिन 3 रात के बाद में गुरुजी ने पत्थर हटवाए, उसके कान में बोला ओम। कितना बोला? कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी ने और बोला, कुछ भी नहीं हुआ। अब गुरु ने अपना हाथ उसके मस्तक पर रख दिया। सुना क्या बोल रहा है? बोल रहा था हट हट। गुरु समझ गए इसका क्या मंत्र है। उसके कान में बोले हट 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 हट। धीरे से जागृत हुआ। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम की। महाराज बड़ी कृपा की आपने मेरे को, बस मैं आपके दास के दास के दास का दास। तव दासोहम तव दासोहम दासोहम तव दास। भृत्यस्य 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 भृत्य। प्रभु ऐसा नहीं होगा, तू मुझसे जबरदस्ती भी मंत्र तो लिया है। गुरु दक्षिणा, महाराज मेरी 50 भैंसें सब ले लो। अरे यार मेरे को भैंस नहीं चाहिए। क्या मेरे पास में आ। गुरुदेव जहां बहुत बड़ा तालाब खुदवा रहे थे, बीच में एक बहुत बड़ा टीला था, जबरदस्त, एक छोटे पहाड़ी के जैसे पत्थरों का बना। बड़ी कोशिश कर रहे थे, वो ब्लास्ट नहीं हो रहा था। गुरुदेव ने कहा हाथ में जल ले, इस टीले को ऊपर डाल, बोल दे हट। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और कहां गिरे? वो जो पूरी जो परिसीमा है, परिध है, उसके बाद वो तालाब अभी है। जब तक हमारे भारतीय लोगों ने मिशिगन लेक नहीं देखा था, तब तक पुराने समय में यही बोलते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़ैया। क्योंकि उन दिनों में हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से हमले नहीं होते थे, रॉकेट नहीं होते थे, पैदल ही जाते थे। चित्तौड़गढ़ के समान कोई गढ़ नहीं, और भोपाल ताल के बहुत बड़ा विशाल समुद्र के जैसा है। क्या हुआ? श्रुति क्या कहती है? अरे आप ध्यान करो। किसका ध्यान? आपकी जिसमें रुचि है उसका ध्यान करो। जहां रुचि है उसमें ध्यान करो। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। कोई एक आदमी है, महाराज जी मुझको ध्यान करना है। तो करो, भगवान का ध्यान करो। ये भगवान में तो मेरी रुचि नहीं है। तुम बताओ तेरी रुचि सबसे क्या है? आई लव माई भैंस, मेरे बफेलोज है, मेरे भैंस में मेरी बड़ी रुचि है, मेरी बहुत प्यारी है, मैं उसको गले लगता हूँ, स्नान कराता हूँ। तो उसका ध्यान कर। वो ध्यान कर रहा है, ध्यान करते करते ध्यान में देखा भैंस उसको चाट रही है। को देखा भैंस उसको पूरा बदन में प्यार कर रही है। देखा भैंस है, उसको सिंह ने ऐसे उठाया, उठा करके ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे रख दिया। अब वो ध्यान तो छूट गया, मगर छोड़ रहा है कि भैंस मेरे को अपनी सिंह से निकाल नहीं रही है। वो ध्यान में था, वस्तु तो सोच रहा था, हड़बड़ाया। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास गया। महाराज आपने मुझे भैंस का ध्यान करने के लिए कहा, भैंस ने मेरे को अपने सिंह में फंसाया है, मेरे को निकालो। उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
और फिर भैंस को प्यार करो, आंख बंद करो, भैंस को प्यार करो, भैंस को दुलार करो, बोलो मेरी प्यारी, बोलो मेरी माँ, मेरी सहेली, ए जगदम्बा कृपा कर, तेरे सींग में से बाहर निकाल, बोल बोल बोल, निकल गया। भैंस का ध्यान करते करते वो भैंस के लिए तद्रूप तन्मय तदाकार हो गया। ध्यान के बारे में सोचना है, भगवत साक्षात्कार के लिए केवल सद्गुणी जीवन यापन करना पर्याप्त नहीं है, मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। क्या है कि ध्यान की सहाय के अतिरिक्त आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता है। बिना ध्यान की मदद के हम दिव्य स्थिति की भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बिना ध्यान के मदद से मन की जो जंजाल है, जो जाल है, उससे मुक्ति नहीं होगी, अमरत्व प्राप्त नहीं होगा। ध्यान ही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का राजमार्ग है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्तस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदै सांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान की अवस्था में मन में चले गए। क्या कहते हैं, असत्य में से सत्य में जाने के लिए, अंधकार में से प्रकाश में जाने के लिए, दुख में से सुख में जाने के लिए, जो रेस्टलेस है उसमें से शांति की प्राप्ति के लिए, अज्ञान में से ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मर्त्य में से अमरत्व के लिए, पृथ्वी से स्वर्ग की ओर जाने के लिए अद्भुत सोपान जो है वह ध्यान है। नारायण ईश्वर सभानता के प्रवाह को, ईश्वर सातत्य की सभानता के प्रवाह को चालू रखना। तेल धारा वत, ऊपर से जैसे तेल डाला जाए, एक धारा होती है, वो अखंड होती है, ब्रेक नहीं। इसलिए हमको जागत राम ही सोवत राम ही, सपने में देखियो राजा राम ही। हाँ, राम बिना कछु जानत नाही, गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। राम को रटो। क्या कहते हैं, ध्यान के समय में हमारे बारंबार पुनः पुनः जप और ध्यान के स्वाध्याय से हमारे मस्तिष्क से अवांछित दुन्यवी विचार हैं, उनका निराकरण होगा। मन में दिव्य विचार आएंगे, दिव्य आकांक्षाएं उत्पन्न होंगी, दिव्यता से अस्तित्व परितृप्त होगा। योग है, उसकी सीढ़ी का प्रथम सोपान क्या है? सप्तम सोपान यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सोपान है। और ज्ञानी उनको निधिध्यासन कहते हैं। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनना है और क्या करना है कि मनन करना है। तो मनन क्या करना है? हमारे विचार में, जागृत में अजागृत में कोई भी पवित्रता के अतिरिक्त को विचार को आने नहीं दे, पूरी बाढ़ लगा दी जाए। ऐसी कड़क बाढ़ जिसमें से कोई पशु पंखी है, बाघ चीता है, हाथी तक भी उसको गिरा के नहीं आए, ऐसी मजबूत बाढ़ क्या है? ध्यान है, निधिध्यासन है। शरीर को तो भूल जाएंगे आप, चारों ओर के वातावरण को भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। ध्यान हमको बड़ा मददरूप होता है भगवत साक्षात्कार करने के लिए। धीरे धीरे क्रम से ध्यान से दुनिया से, हम दुनिया में रहते हुए पृथक, क्या बोलते हैं, पद्म पत्र विभांबसा, मैं जल में रहूं तो ऐसे रहूं जो, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जगत में दल दल में होते हुए कमल उससे परे है, जगत की तमाम आसों से। क्या कहते हैं ये, empty thyself and fill with thee, ऐसा एक प्रमाण कहते हैं। तुम अपने आप को खाली कर दो। वो बंसी को कहा, रे बंसी, हमें तेरी ईर्ष्या होती है, हम तो कृष्ण को देख नहीं पाते, कभी देख लिया तो स्पर्श नहीं, आलिंगन कहा, उनके अधरामृत का प्राण तो एक कल्पना है, स्वप्न है। रे बंसी तो कृष्ण के हाथों में रहती है, नहीं तो हृदय पर रहती है, ओठ पर चली जाती है।
कौन कौन तप कीनो बसुरिया, हे बंसी तूने क्या तप किया है। बंसी बोलती है मैंने अपने आप को खाली कर दिया है, हमारी बहुत ग्रंथियां हैं। हाँ, गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं अभिमान त्यागो, सेवा करो, नारायण 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 नारायण। सबसे पहले कि सन्यासी लोग अपना अहंकार छोड़े। मैं सन्यासी हूं, मैं कांच की गिलास में नहीं पीऊंगा, नहीं, ये स्टील का थाली में नहीं खाऊंगा, बड़ा मुश्किल काम है। मैं सन्यासी हूं। सन्यास का मतलब क्या होता है नारायण? ये कपड़ा है ना, मिट्टी का रंग है। सन्यासी समाज के आधार बने, समाज पर भार बोझा ना बने। संन्यासम करोति इति, मेरे मन में कोई भी अहम भावना नहीं है, मैं केवल परमात्मा के साथ में तद्रूप तदाकार तन्मय। दोनों हाथ खड़ा करके हमने प्रतिज्ञा कर ली है कि भूमि से, स्वर्ग से, आकाश से, पाताल से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं क्या हूं? राख हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक तेरे चाकरा दी पाक खाक, नानक तो है हे ईश्वर तेरे नौकरों की, चाकरों की जूतों की राख है। ये संन्यास धर्म होता है, सेवा धर्म होता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? सबसे पहले सन्यासी छोड़े, दूसरा को ने ब्राह्मण अपना अभिमान छोड़े ना, बाद में पुरुष अपना अभिमान, मैं मर्द हूं तू स्त्री है। अरे क्या मर्द? वो स्त्री नहीं होती तो मर्द पैदा कहां से होता था? बहुत जरूरी बात है। पुरुष अपना अभिमान छोड़े। फिर क्या क्या अभिमान छोड़ा है? डॉक्टर है, वकील है। अरे सबसे बड़ा अभिमान किसका होता है पता है? वो कलेक्टर के चपरासी का होता है। हाँ, बड़ा होता है। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज सन्यास के पहले, उनका नाम श्रीधर राव था और वह हमारी कलेक्टर ऑफिस नरेंद्र नगर में होती थी। किसी को कुछ काम है तो स्वामी जी महाराज हैं, वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे श्रीधर राव, वो एक चिट्ठी लिख देते थे कलेक्टर के नाम। स्वामी जी तो लॉयोला कॉलेज के पढ़े, इतनी सुंदर बढ़िया अंग्रेजी हैंड राइटिंग लगे मोती के दाने, फटाफट वो चिट्ठी, वो तो चपड़ासी तो पढ़ता नहीं, देखे वो ओ राव जी है, उनका चिट्ठी है, ये राव जी का चिट्ठी है, बस फटाफट कलेक्टर को मिलाते थे, काम भी हो जाता था। एक बार आश्रम की कुछ विशिष्ट क्षमता संपन्न काम था, नरेंद्र नगर जाने के लिए कोई भी नहीं था। गुरु महाराज खुद चले गए और उनको कहा कि हम एक कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। चपड़ासी ने पूछा कौन हो, कहां से आए हो? बोले हम ऋषिकेश शिवानंद आश्रम से आए हैं। ओ, शिवानंद आश्रम से तो आने वाले लोग हैं, वो राव जी है, उनका चिट्ठी लेके आए हैं, तुम राव जी का चिट्ठी लाए हो? राव जी स्वयं उसके सामने खड़े हैं, वो क्या बोल रहा है? तुम राव जी की घूंघट का पट खोल रहे, अपना अहंकार का पट तो खोल, चिट्ठी लेके आओ। स्वामी जी ने नहीं कहा कि मैं राव जी हूं, वो गए नीचे बाजार में, किसी से कागज लिया, चिट्ठी लिखी, वापस आ गए। चलो फिर वही चपड़ासी धुड़का दिया स्वामी जी को, अरे ऋषिकेश जाने में कोई इतनी जल्दी होती? कहां से लाए? झूठ बोलता है। तेरे घाव हो रहा था। कलेक्टर साहब बाहर आए, क्या है? देखिए ना, क्या समझता क्या है अपने आप को? ऋषिकेश शिवानंद आश्रम से आया और मेरे को बोल रहा है कि कलेक्टर साहब से, हमने बोला राव जी की चिट्ठी कहाँ है? तो वो कुछ बोला नहीं, ये थोड़ा 15 मिनट में वापस लाया। क्या साहब मेरे को बताओ, ऋषिकेश जाके कोई 15 मिनट में आ सकता है? अच्छा तुम बैठो, चिट्ठी दो। वो चिट्ठी देखी, अरे हम लोग कभी मिले नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आर ओनली राव जी? यस। अब वो प्यून क्या बोल रहा है? जो अभिमान त्यागो सेवा करो, जो तलाटी होता है ना, हाँ, उसका बड़ा अहंकार, जब तक अहंकार नहीं छोड़ेंगे हम सत्य के प्रति नहीं जा सकते हैं। ध्यान करने के लिए हमको सबसे पहली बात है, हाँ, प्रभु ऐसी दया कर तू विषय और वासना छूटे, ना रहे मोह के ममता, सभी में हो सदा समता, न रहे दंभ दिल भर में, त्रिगुण की श्रृंखला छूटे। पतंजलि कहते हैं तमाम उपाय तो हैं, किंतु एक जो उपाय है
यथा अभिमत ध्यानाद्वा, आप अपने आप को ध्यान में मज करें, आपका चित्त स्थिर रहेगा, परम तत्व की प्राप्ति होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।